Okay then, so namaskar kasaka and what's up everyone, this is Rahul Agale, welcome to another video. So yes, so अगर किसी को लग रहा है कि आज का वीडियो एक व्लॉग होने वाला है या फिर ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट गोना बी नॉर्मल इन्फॉर्मेशनल वीडियो जहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि जो मेरे साथ हुआ कुछ दिन पहले मेरे GoPro Hero 9 को लेकर, तो वो मैं बताने वाला हूँ. मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, मतलब आपको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशनल होगा. जिसने भी GoPro लिया है उनके लिए तो बहुत इन्फॉर्मेशनल होगा, और जिसने GoPro लिया और प्लस वो कोई इशू फेस कर रहे हैं उनके लिए तो ये हेल्पफुल रहने ही वाला है. तो अगर किसी ने मतलब समझो GoPro लिया है और वो थोड़े इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो और उनको पता नहीं कि अभी इसका क्या सल्यूशन निकले जाए, क्योंकि सबसे पहले तो GoPro के कोई सर्विस सेंटर्स है नहीं इंडिया में, तो उनके लिए भी एक सल्यूशन है. और GoPro ने बहुत सही सर्विसेज से ये सल्यूशंस निकाले हुए हैं, तो वही मैं बस शेयर करने वाला हूँ और वही है. और आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखो, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट. तो यस, मतलब कुछ महीनों पहले मैंने GoPro Hero 9 लिया था. ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ जाके देखो, इट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल. और हुआ ये कि मतलब कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, लेट से 3 हफ्तों पहले मेरा GoPro से मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी. फंक्शनल प्रॉब्लम कुछ फेस नहीं हो रहा था. GoPro Hero 9 का मेरा जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक रेनबोइश स्क्रीन आ रहा था, जो मतलब आपने देखा होगा जो पुराने टीवीज़ पर आता है पूरा रेनबो टाइप, तो वैसे स्क्रीन आ रहा था. मैं बताऊंगा, मेरे मोबाइल में वीडियो है. और प्लस मैं जो रिसेंटली यूज़ स्क्रीन कर रहा हूँ, समझो मैंने एक सेटिंग्स मैंने खोला है, सेटिंग्स मेरा रिसेंटली यूज़ हो गया, या फिर मैं जनरल इन्फॉर्मेशन खोल रहा हूँ मेरा देखने के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन, मेरा मॉडल नंबर, तो कोई भी मेरा रिसेंटली यूज़ जो स्क्रीन रहता है वो मेरे स्क्रीन के पीछे एकदम लाइट अपीयर होता है. तो वैसे फंक्शनल प्रॉब्लम कोई था नहीं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, वीडियो खींच रहा हूँ, तो यही वो स्क्रीन वीडियो में भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है. मैंने लैपटॉप में एक्सपोर्ट करके देख लिया, सब कुछ एकदम क्लियर, प्रॉपर फ़ोटोज़ भी प्रॉपर आ रहे थे. बट सिर्फ स्क्रीन का ही प्रॉब्लम था. स्क्रीन ऐसे एक आ रहा था तो मेरे को सही नहीं लग रहा था ऐसे यूज़ करने के लिए. सो मेरे को भी पता नहीं था कि इसका सल्यूशन है क्या क्या नहीं. तो अगर आपको जानना है इसका सल्यूशन क्या है, सो आपको बहुत सिंपल स्टेप्स है, वही बस फॉलो करना है. द फर्स्ट स्टेप इज़ आपको जाना है GoPro सपोर्ट के वेबसाइट पर. ओके, GoPro का वेबसाइट अलग है भाई, GoPro सपोर्ट का वेबसाइट अलग है. आप अगर आप GoPro में भी जाओगे तो वहाँ पर आपको कहीं पर ऑप्शन दिख जाएगा सपोर्ट का. मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ कि आपको करना क्या है, क्या नहीं, क्या स्टेप्स है, उसके बाद क्या क्या आपको अपलोड कहाँ पे करना है. सो आई जस्ट शेयर. तो यस, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है. आप स्क्रीन पर भी देखिए. आपको गूगल पे जाना है, gopros.com/help/contact us में जाना है. ओके, सो ये पूरा GoPro का हेल्प सपोर्ट का वेबसाइट है. सो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप करंटली बिजनेस आज में हो तो नहीं. अगर आप नहीं होते तो वहाँ पे आता है यू आर करंटली नॉट इन आवर बिजनेस आर, तो आप कांटेक्ट नहीं कर सकते उनको. अगर आप हो, मतलब अपना और उनका बिज़नेस आज थोड़ा मिलता जुलता ही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको. फिर आपको नीचे जाना है. ओके, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है कि आई वांट टू डिस्कस एन एग्जिस्टिंग केस. अगर आपका एग्जिस्टिंग केस है, आपने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट रेज़ की है उनके पास, आपका ऑनगोइंग केस है, तो उस पर क्लिक करो, फिर आगे का इन्फॉर्मेशन भरो. अगर नहीं है तो फिर वो स्किप कर दो. और प्रोडक्ट सपोर्ट, ऑर्डर सपोर्ट, तो अगर ऑर्डर सपोर्ट, अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है GoPro के वेबसाइट से, अगर वो अटका पड़ा है कहीं पे, तो ऑर्डर सपोर्ट करके आगे का इन्फॉर्मेशन क्लिक करो, या फिर प्रोडक्ट सपोर्ट करके आगे कर लो. फिर आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट करना. आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं. मेरा GoPro Hero 9 ब्लैक था तो मैंने सिलेक्ट कर लिया. अब ये रीज़न फॉर कॉन्टैक्ट, मेरा स्क्रीन इशू था तो मैंने स्क्रीन इशू करके वो आगे बढ़ाया था. आपका नाम डालना है, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी. अभी मैं कुछ भर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, नहीं तो फिर वापस मेरे को कॉल आते रहेंगे उनसे. और आपको ये सब कुछ भर के कॉन्टैक्ट अस दबाना है. अब जब कॉन्टैक्ट अस दबाते हो उसके बाद एक आप मतलब एक अनदर स्क्रीन पर चले जाते हो आगे के वेबसाइट पे. वहाँ पे आपको सिर्फ एक ईजी स्टेप है. वहाँ पे आपको वो लोग पूछेंगे कि आपको वो लोग कैसे कांटेक्ट करें, थ्रू मैसेज और थ्रू कॉल. तो आपको थ्रू कॉल सिलेक्ट करना है. ओके,
और फिर वहाँ पे आपको वो टाइमिंग भी देंगे कि यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड अप्रॉक्सीमेटली इन दिस मिनट 20 मिनट्स और 30 मिनट्स और 10 मिनट्स और इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगर आपको वो दे रहे कि इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, तो वो ऐसा नहीं कि 20 मिनट के बाद या फिर 20 मिनट में ही कॉल आता है, 20 मिनट के पहले ही आता है। तो आप रेडी रहना मोबाइल के साथ, क्योंकि सबसे पहली बात, क्योंकि वो नंबर से जो कॉल आएगा आपको वो इंटरनेशनल नंबर रहता है, वो फिलीपाइन से वो लोग कॉल करते हैं। ओके, और वो अनकॉन्टैक्टेबल रहता है, आप वापस उस नंबर पे कॉल बैक नहीं कर सकते। ओके, तो आप मोबाइल पे रहो। अगर वो दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स 5 मिनट, जो कुछ भी है मोबाइल के सामने रहो, जैसे ही कॉल आता है वो रिसीव करना। सो दिस इज़ द नंबर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये नंबर से आपको कॉल आएगा। ओके, ये आप रिसीव करो, बात करो। और सबसे मेन, जो फिलीपाइंस के लोग हैं ना, उनका एक्सेंट ही बहुत सही है, मतलब उनको भी कुछ खास इंग्लिश आती नहीं है। ओके, तो आप ऐसा मत समझना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं उनके साथ बोल नहीं पाऊँगा। और जो कुछ भी आपका इशू, उनसे बात करो, उनको बताओ ये है, वो आपको एक सल्यूशन देंगे कि क्या करना चाहिए अभी आगे। फिर उसके बाद आपको करना, वो आपको क्या बोलेंगे ये भी मैं बताता हूँ। अगर आपको समझो, मेरा जो स्क्रीन इशू था, मैं आपके साथ बताता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम क्या था। मेरा जो स्क्रीन इशू था मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरे को एक लिंक सेंड किया ईमेल आईडी पे, एंड दे सेड कि जो कुछ भी आपका इशू है स्क्रीन का वो हमें अपलोड करके भेजो इस पे। ओके, तो पहले इनिशियली उन्होंने एक मेरे को वीडियो मांगा था और एक फ़ोटो मांगा था। ओके, जो कुछ भी मेरा स्क्रीन इशू चल रहा है, प्लस मेरा परचेस रिसिप्ट। अभी आपका कोई भी इशू हो, सबसे मेन बात है आपका परचेस रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। कॉपी भी रहेगा तो भी चलेगा, फ़ोटो भी रहेगा, मतलब आपके मोबाइल में वो स्टोर होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो आपको फ़ोटो ही भेजना है। तो जब भी आप वो फिलीपाइंस के बंदे के साथ कॉल पे हो, गोप्रो के सपोर्ट कर जो टीम एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करता है, आप कॉल पे हो तो उसको रिक्वेस्ट करो कि काइंडली कॉल मी बैक वंस आई हैव अपलोडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, नीडफुल डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि कैसा होता है कि वो लोग सिर्फ लिंक भेजते हैं एंड देन कोई लोग होता है जो कॉल बैक नहीं करते। तो आपको वापस वो सपोर्ट में जाना है, आपका एग्जिस्टिंग केस नंबर डालना। आपको जब आप पहले रिक्वेस्ट रेज करते हो आपको एक केस नंबर मिलता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मेरे को ये ईमेल आया गोप्रो से, जहाँ पर मेरा केस नंबर दिया है उन्होंने, एंड प्लस आप मेरे को एक लिंक दिया है जहाँ पे मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे जो फ़ोटोज़ एंड ऑल रहते हैं, वीडियोज़ रहते हैं, वो मेरे को अपलोड करना है। ओके, अगर वो आपको बोलते हैं कि जो कुछ भी आपका इशू है उसका मेरे को एक वीडियो अपलोड करो, तो वीडियो ऐसे अपलोड होता नहीं है। ओके, मैंने भी ट्राई किया। ओके, मैंने वापस उनको एक कॉल रिक्वेस्ट किया कि मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। तो वीडियो अपलोड करने का भी एक अलग तरीका है। वो लोग बोलते हैं कि यू हैव टू अपलोड ऑन योर यूट्यूब चैनल और समथिंग लाइक दैट, और फिर वो वीडियो अपलोड जहाँ पर किया आपने उसका मुझे URL लिंक भेजो, वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पर लिंक का एक ऑप्शन है, आप लिंक उसका डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसा किया था कि मेरा जो सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है, ओके, जो मैं अभी नहीं चलाता, तो वहाँ पे मैंने एक ऐसे ही टेम्प्रेरी वीडियो वो डाल दिया था जो मैंने रिकॉर्ड किया था मेरे फ़ोन से, जो मेरा स्क्रीन का इशू आ रहा है। तो वो मैंने URL कॉपी करके वहाँ पे उस कॉलम पे फिल कर दिया। आप उस लिंक पे, जैसे आप लिंक पे जाओगे, क्लिक करो लिंक पे वो, और आपका जो कुछ भी फ़ोटोज़ एंड ऑल अपलोड करो। ओके, वीडियो का लिंक मैंने जैसे बोला कि अगर आपके पास एक सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है, अगर नहीं भी है यूट्यूब चैनल पे अपलोड करो थोड़ी देर के लिए, लिंक उनको भेजो। आपका जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा फिर डिलीट कर देना। फिर ऐसा करके फिर तो आप जब तक उनके साथ कॉल पे हो ना, एक मतलब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जब तक आप उनके साथ कॉल पे हो, फर्स्ट टाइम हो या फिर सेकंड टाइम हो, तो आप जो कुछ भी आपका स्टार्ट टू एंड प्रॉब्लम्स है ना उनके साथ रिज़ॉल्व करो, क्योंकि वो नंबर नॉन कॉन्टैक्टेबल है। वो नंबर पे आप कॉल नहीं कर पाओगे। फिर वापस आपको जाना है उनके help/contact के वेबसाइट पर, वापस आपको एक रेस करना है, रिक्वेस्ट रेस करना है कॉल का, देन आपको कॉल आएगा, फिर आपको बात करना है। तो ये अवॉइड करने के लिए आप उनको बोलना कॉल बैक करने के लिए। ओके, तो आप वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं या फिर करते ही है। तो उसके बाद आपने एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सबमिट कर दो। फिर वहाँ पे गोप्रो की पूरी टीम वो एनालाइज करती है आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम इशू चल रहा है। अगर आपसे और डॉक्यूमेंट्स मांगना है तो वो भी वो मंगवाती है। अब मैं बताता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है वो। सबसे पहले तो आपका मॉडल नंबर मंगवाएगी। अब मॉडल नंबर कहाँ पे रहता है, अगर आप गोप्रो के इन्फो में भी जाओगे तो आपके नाम के नीचे आपका
मॉडल नंबर रहता है, बट वो मॉडल नंबर वो एक्सेप्ट नहीं करते। आप गोप्रो खोलोगे, आपका जो गोप्रो जहाँ पर आपका बैटरी इंसर्ट होता है, बैटरी के अंदर एक सिल्वर कलर का एक फॉइल वहाँ पर स्टिकर जैसे चिपकाया होता है, वहाँ पे एक मॉडल नंबर होता है। आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे फ़ोटो खींचा। तो आप फ़ोटो खींचो और वो उनको भेजो। तो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या है तो मैं आपको बताता हूँ कौन से मेन फ़ोटोज़ होते हैं। आपका मॉडल नंबर का एक फ़ोटो हो गया, आपका परचेज़ रिसिप्ट का एक फ़ोटो हो गया, एंड ये आपका जो प्रॉब्लम आप फेस अप कर रहे हो आपके गोप्रो से, उसका फ़ोटो मांगेंगे। अगर स्क्रीन का प्रॉब्लम है तो स्क्रीन का, या फिर जो कुछ भी, या फिर वीडियो मांगे तो वो आप अपलोड कर दो। उसके बाद एक कॉल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा वापस आपको। ओके, अगर आपने उनको बोला है कि प्लीज़ कॉल मी बैक, अगर आपको कॉल आता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो जाओ वापस contact/help के इस पे वापस एक कॉल रिक्वेस्ट करो। उसके बाद आपको कॉल जब आएगा उनको बताओ कि ये मेरा लिंक था। ओके, मैंने सारे नीडफुल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। नाउ व्हाट इज़ माय नेक्स्ट। और सबसे पहली बात, वो जो लिंक भेज रहे ना, समझो आपने पहली बार कॉल किया, आपको उन्होंने लिंक भेजा, आपने वो लिंक पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। ओके, और फिर वापस वो लोग एनालाइज़ करते हैं आपका। समझो उन्होंने पहले परचेज़ रिसिप्ट नहीं मांगा हो, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं मांगा हो, आपने भी नहीं भेजा, या फिर उन्होंने मांगा हो आपने नहीं भेजा। कभी कभी इंसान भूल जाता है। तो वो देखते हैं, वो अगर बोलेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट अभी हमको वापस चाहिए, या फिर आप ये डॉक्यूमेंट भेजो, तो ये गलती मत करना कि जो उन्होंने पहली बार मेल भेजा था वो लिंक आप खोल के उस पर भेज रहे हो, वो वैलिड नहीं रहता। वो लिंक सिर्फ वही टाइम के लिए वैलिड रहता है। वो जो सेकंड कॉल रहेगा आपका, जो दूसरे एग्जीक्यूटिव जो मांगेगा ना, वो वापस आपको एक लिंक भेजेगा, आप उस लिंक पे अपलोड करो। ओके, आपका केस नंबर जो रहेगा ना, वो केस नंबर पे सारे चीज़ एक चेन में रहेंगे। ओके, जो आपने पहले भेजा है, जो आप सेकंड बार भेज रहे हो, क्योंकि वो जो मेल पहली बार आया ना, वो उसी टाइम के लिए वैलिड रहेगा। मेल भी नो रिप्लाई मेल है। ओके, तो मैंने जो गलती किया था, मैंने वही मेल पे एक अच्छा खासा मेल लिख के भेजा कि आई हैव सेंड ऑल द नीडफुल डॉक्यूमेंट्स, काइंडली गो थ्रू इट, ये। बट उस मेल का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उससे मेरे को वापस एक रिप्लाई, दिस इज़ नो रिप्लाई मेल। तो वो मेल नो रिप्लाई मेल होता है। तो उनका नंबर और उनका प्लस मेल, आप उस पर रिप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आप वो उस नंबर पे कॉल बैक कर सकते। तो वो गलती मत करो। सेकंड जब आपका कॉल रहेगा, वो आपको वापस एक लिंक भेजेगा, आप उस पर जो कुछ भी बाकी है आपका डॉक्यूमेंट्स वो भेजो। और सबसे मेन बात गोप्रो की ये लगती है ना, कि वो आपने एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, वो आपको होल्ड पे रखते हैं। आप भी उनको ही कॉल कट मत होने देना कभी भी। वो लोग इतने आसानी से कॉल आपका कट होने भी नहीं देंगे। आप भी मतलब सारे चीज़ें रिज़ॉल्व होने के बाद ही कॉल एंड अप करना। फिर उसके बाद वो आपको होल्ड पे रखते हैं। सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए उनके पास, वो आपको होल्ड पे रखेंगे। ओके, वो आपको बोलेंगे कि काइंडली जस्ट वेट फॉर अ मिनट, विल जस्ट एनालाइज ऑल द थिंग्स एंड देन विल गेट बैक टू यू, दिस कैन बी रिप्लेस्ड और नॉट। अब गोप्रो सीधा रिप्लेस होता है, इट कैन नॉट बी रिपेयर। उसका जो 1 साल का वारंटी होता है ना, उसमें आपको कोई भी अगर चीज़ें फेस अप हो रही है, इशू आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली आपको रिप्लेस नया वाला गोप्रो मटेरियल बेचा, नया वाला डिवाइस आपको भेजेंगे वहाँ से। तो वो लोग होल्ड पे रखते हैं 5 मिनट के लिए, 5 या फिर थोड़े मिनट के लिए तो रखेंगे। आपको बताएंगे कि हाँ आप वो ये गोप्रो हमें सेंड कर सकते हो किसी कुरियर थ्रू, एंड देन वी विल रिप्लेस योर गोप्रो। ओके, अब इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स है जो आपको करने हैं। अब वो आपको बताएगा, गोप्रो का एग्जीक्यूटिव बताएगा कि आपको करना क्या है। वो उसके थ्रू आपको एक मेल भेजेगा, उस मेल में 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे। सो यस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखो, ये मुझे गोप्रो से तभी एक मेल आया था, पूरा इंस्ट्रक्शन ऑफ आ रहा है, मैं ये 1, 2 और ये 3 डॉक्यूमेंट्स है। ओके, उसके बाद ये जो बाकी के 2 डॉक्यूमेंट्स है। ओके, अब आपको ये पहला जो डॉक्यूमेंट है रिटर्न लेबल, उसके 3 कॉपीज़ निकालना है, एंड देन आपका जो RMA है उसका 1 कॉपी निकालना है, और कमर्शियल इनवॉइस के 3 कॉपी निकालने हैं। ओके, वो आपको बताएंगे, कुरियर वाले बताएंगे कि आपको किसके कितने कॉपीज़ निकालने हैं। तो ये हो गया। ओके, अब आई विल सजेस्ट कि कौन से कुरियर से आपको गोप्रो आपका भेजना चाहिए। ओके,
तो यूपीएस करके एक कुरियर कंपनी है जो गोप्रो की पार्टनर्स कंपनी है। ओके, क्योंकि गोप्रो के वेयर हाउस का एड्रेस आपको वो कॉल पे नहीं दे पाते। वो लोग बोले कि यूपीएस इज़ अ पार्टनर्स इन पार्टनर कंपनी, डिलीवरी की कंपनी उनकी इन पार्टनर्स में, तो उनके इसमें भेज दो। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा नसीब है कि ये यूपीएस का कुरियर मेरे बहुत नज़दीक ही था, लोअर पैरेल में A to Z इंडस्ट्रियल इस्टेट में। मैं चाहिए तो आपको एड्रेस यहाँ पे मतलब मेरे स्क्रीन में आपको कहीं पे मैं दे दूँगा। जो भी यहाँ पे इसके नज़दीक रहता है वो यहाँ पर आओ, विज़िट करो। बहुत ही सही इनकी सर्विस है। आपको पहले गोप्रो से एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जो मैंने बताया था आपको लेबल, उसमें एक ट्रैकिंग नंबर रहता है, तो आप वो ट्रैक कर सकते हो। अब मेरा गोप्रो सिंगापुर वेयर हाउस पहुँचने के लिए 1 हफ़्ता गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड फ़्लाइट्स मतलब यूजुअली नहीं चल रहे थे, प्रॉपर रेगुलरली नहीं थे। तो 1 हफ़्ता गया वहाँ पे पहुँचने के लिए। वेयर हाउस में था, वेयर हाउस से कुछ शायद 2-3 दिन में निकल गया वो। ओके, एंड इस पूरे मतलब गोप्रो मेरे से जाने के बाद वापस नया गोप्रो मेरे पास आने में शायद कुछ 2.5 हफ़्ता निकल गए। 3 हफ़्ता पकड़ लो आप, 2.5-3 वीक्स तो इसमें निकल गए। वहाँ पे गया, उन्होंने जो कुछ भी चेक किया, वहाँ से रवाना हुआ, फिर मेरे पास आने के लिए 3 हफ़्ते गए। यूपीएस आपको ऑफिस में नहीं बुलाता है ये पिकअप करने के लिए। आपके पास ऑप्शन है, पिकअप भी आप कर सकते हो अगर आपके घर के नज़दीक है तो, नहीं तो आपको डायरेक्टली होम डिलीवरी हो जाती है। सो और एक इन्फॉर्मेटिव बात, अब जब आप यहाँ से भेजते हो गोप्रो को, तो गोप्रो आपको एक ट्रैकिंग नंबर देता है। ओके, बट वहाँ से जब निकलता है गोप्रो, ओके, तो यूपीएस जो आपको अभी मैंने जो भेजा था, यूपीएस कुरियर सर्विस से भेजा था, तो यूपीएस कुरियर सर्विस का एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है आपको। बट यूजुअली वो लोग प्रोवाइड करने के लिए मतलब फेल हो जाते, वो लोग देते नहीं। तो आपको वापस गोप्रो पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, गोप्रो से लेना पड़ेगा। गोप्रो देता है आपको, या फिर यूपीएस दे देगी। यूपीएस को कॉल करके भी ले लोगे तो वो भी वेल एंड गुड। और ये कब होता है, जब आपका सिंगापुर से पार्सल निकलता है तब। ओके, मैंने आपका मुंबई से आपने पार्सल भेज दिया, आपके पास एक ट्रैकिंग नंबर है जो गोप्रो ने दिया, वो आपने देखा है जहाँ पे बारकोड एंड ऑल है, तो वो ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक करते हो। वंस योर पार्सल रीच टू द सिंगापुर वेयर हाउस, फिर उसके बाद वहाँ से थोड़े 3-4 दिन में निकलता है, उसका आपको एक अलग ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। ओके, तो ये मत सोचना कि ये ट्रैकिंग आईडी ये सेम रहेगा जब तक आपका पार्सल आपके पास नहीं पहुँचता, ऐसा नहीं है। ट्रैकिंग आईडी दूसरे रहते हैं, ट्रैकिंग नंबर दूसरे रहते हैं। वो आप यूपीएस के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूँगा, यूपीएस का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उसको कॉल भी कर सकते हो। बहुत अच्छी सर्विस देता। तो देखो, ट्रैकिंग आईडी उनसे मांगो, ट्रैकिंग आईडी इज़ द मेन, अगर आपको आपका पार्सल ट्रैक करना है तो। वैसे आ जाता है पार्सल, मैं आपको बोलूँगा कि 2.5 हफ़्ते पकड़ के चलो ड्यू टू कोविड। अब 3 हफ़्ते पकड़ के चलो, 3 हफ़्ते में सारा सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा और आपका नया गोप्रो आपके पास आ जाएगा। दैट्स इट।